हेलो, थैंक यू सो मच अपना प्रेशियस टाइम मुझ पे लगाने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने इस वीडियो को क्लिक करके ये देखना चुना। तो मैं ये डेफ़िनेटली आपने रील में देखा होगा, अगर आप रील से आए हैं, मैंने बताया था कि आपका पर्पस क्या है लाइफ़ में और आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। आपको पता ही नहीं आपको कौन-सा सब्जेक्ट चुनना है या कुछ भी करना है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी मुझे पर्पस की बात करनी है, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन पर्पस के लिए कौन-सा सब्जेक्ट चुनें, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि होगी पार्ट 2। अगर आपको देखना है, इफ यू वांट टू नो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, इफ यू वांट टू नो कि मैं स्कूल में कैसी थी, मैंने कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ किया, मैंने कितने रिग्रेट्स किए, तो प्लीज़ इतना सा 1 सेकंड लगेगा, आप प्लीज़ कमेंट कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी हार्ड वगैरह, कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मुझे पार्ट 2 बनाना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट पर्पस की बात कर लेते हैं। लाइफ में सबसे खूबसूरत चीज़ वो होती है खुद से प्यार करना, जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होती है, राइट? और हम जैसे लोग, हम बच्चे, अगर टीनेजर कोई देख रहा है 16-15, आपकी एज 18 है, आपकी एज 19-20 है, तो हम एक प्रेशर में होते हैं पेरेंट्स के, राइट? उनके सपने, उनके गोल जो वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाए, वो सोचते हैं कि हम उन्हें कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हम, भले ही हमने उनके द्वारा जन्म लिया, लेकिन हम इंसान तो अलग है ना। हम अलग खाना खाते हैं, वो अलग खाना खाते हैं, उनका फेवरेट खाना अलग है, हमारा फेवरेट खाना अलग है। तो गोल्स अलग क्यों नहीं हो सकते, राइट? कभी भी ऐसी चीज़ को चुनना होता है जो हमें खुश करे। एक तरफ होते हैं पैसे, एक तरफ होती है खुशी। दुनिया में जीने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी है। खुश रहने के लिए, खुद को अच्छा फ़ील कराने के लिए खुशी ज़रूरी होती है। हम इस चीज़ के बीच में पिस जाते हैं। हम हमारे टैलेंट को हॉबी का नाम दे देते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो हॉबी है, लेकिन रियल जॉब क्या है? हमें क्या करना है? हम क्यों आए इस दुनिया पे? सिर्फ़ सैलरी इकट्ठा करने, जॉब करने। मम्मी-पापा बोलेंगे ये बड़ी, इसमें ये कर ले, इसमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या खुशी मिलेगी? एक तरफ पैसे हैं और एक तरफ खुशी, और हम हमेशा पैसों की तरफ चले जाते हैं, इस वजह से नहीं क्योंकि हम चाहते हैं, इस वजह से क्योंकि ये रियलिटी है। बट जो रियलिटी है हट के जीता है, जो बड़ा सोचता है, जो बड़ा कुछ करना चाहता है, वो हमेशा कुछ बड़ा करके निकलता है और पैसे भी उसे मिलते हैं। हमेशा ऐसा गोल चुनो जिसमें खुशी मिले और उससे पैसे भी मिले, क्योंकि जो इंसान खुशी चुनता है ना, उसके पास में पैसे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जो इंसान पैसे चुनता है, उसके पास में तो खुशी तो चली ही जाती है और पैसे भी इतने नहीं कमा पाता, और ये रियलिटी है। आप डॉक्टर बन गए, आपको नहीं बनना था। अब आप क्या कर रहे हो? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप बोर होने लगे उस जॉब से, आप फ्रस्ट्रेट होने लगे उस जॉब से। आपको इरिटेट होता है कि यार ये मैं रोज़ कर रहा हूँ लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं लोगों का चेकअप करूँ, एंड देन आप देखते हो आपके साइड में कोई गिटार बजा रहा है और आप सोचते हो कि यार मैं भी गिटार बजाता था, तो मुझे खुशी मिलती थी, मुझे अच्छा लगता था। मैं एक बार के लिए सारी रियलिटी भूल कर उस चीज़ में खो जाता था, और यही यही जो पैशन होता है ना आपके अंदर, यही आपका लाइफ का गोल होता है। आप ऐसी चीज़, जो भी चीज़ आप लाइफ में करते हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कुछ भी क्रिएटिव जो आप करते हैं, वो आपका पैशन है। वो करने में आप ये नहीं सोचते कि यार ये परफेक्ट होना चाहिए, या फिर है ना, इसको मैं और ज़्यादा, मतलब कैसे मैं इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाऊँ? आप बस उसको करते हैं क्योंकि आपको खुशी मिलती है। ऑटोमैटिकली आपका लेवल उसमें बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका दिमाग से ज़्यादा आपका दिल उस चीज़ को चुनता है। लाइफ़ का गोल हमेशा आप ये रखिए कि आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है ना, और जिस चीज़ से आप बोर ना हो, वही आपका गोल है। मैं जानती हूँ कि ये आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट होगा। इमेजिन आप डॉक्टरी कर रहे हैं। एक दिन आप जाते हैं, मम्मी-पापा को कहते हैं, "नहीं, मुझे नहीं करनी इंजीनियरिंग, नहीं मुझे ये डॉक्टरी नहीं करनी, मुझे तो फ़ोटोग्राफ़र बनना है।" और आपके पेरेंट्स आप पे हँसते हैं, "पागल हो गया है तू?
ये फोटोग्राफी में कुछ भी नहीं रखा है या सिंगिंग में कुछ भी नहीं रखा है। पढ़ाई पे ध्यान दे, यही काम आएगा। लेकिन क्या सच में पढ़ाई काम आती है? नहीं आती। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिना कमाए, मतलब बिना पढ़े भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़ाई लिखाई करके भी कुछ भी नहीं बने। जिसकी सेल्फ डेवलपमेंट ज़्यादा होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ कर लेता है। मैं जानती हूँ आप बहुत हार्ड होगा आपके पेरेंट्स को मनाना कि मम्मी मुझे ये चीज़ करनी है, बट खुद से वादा कीजिए, मुझसे वादा कीजिए कि आपने जो ड्रीम चुना है आप उसे पूरा करेंगे। आपको डांसिंग का शौक है, आप डांसर बनेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ अभी डांस कर लिया फिर देखते हैं, नहीं, ये आपका फिक्स चीज़ होनी चाहिए आपके ब्रेन के अंदर कि मुझे करना ही करना है, मुझे डांसर बनना है तो बनना ही बनना है, होगा जो देखा जाएगा। हर दिन प्रैक्टिस करो, अपना जी जान लगाओ, मम्मी पापा से लड़ लो एक बार यार, क्योंकि वो लड़ाई तो भूल ली जा सकती है, लेकिन इमेजिन आप एक डॉक्टरी की कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन आप खुशी नहीं है क्योंकि आपने वो चीज़ चुनी। एक तो लाइफ भर का रिग्रेट होता है और एक कुछ ही टाइम का। लड़ाई झगड़े, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मम्मी पापा से जाके लड़ लो, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश करो, उनको ये बिलीव दिलाओ कि आप कर सकते हो, क्योंकि यकीन एक प्रूफ जो होता है ना कि ये कर सकता है, वो प्रूफ आपकी लाइफ बदल सकता है। कोशिश करो। याद रखना ये बात, जिस दिन तुम हार मान गए ना, सपने हार खुद मान जाएंगे। जिस दिन तुमने हार मान ली ना कि मम्मी पापा इतना बोल रहा अब तो छोड़ ही देती हूँ या छोड़ ही देता हूँ यार, अब नहीं मानेंगे ये, छोड़ो। जिस दिन ये छोड़ दिया ना, खत्म है तुम्हारी लाइफ। फिर रिग्रेट मत करना, फिर जो करना है वही करना। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारी हॉबीज, आपकी ये भी हॉबी हो सकती है कि आपको पढ़ लिख के पुलिस वाला बनना है, आपको पढ़ लिख के इंजीनियर बनना, आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, तो ये भी एक सपना होता है। तो अपने सपने, जो चीज़ आपको खुशी मिले ना करने में, वही करना। आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको ये काम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बर्डन है, आपको खुशी मिलनी चाहिए। आप कॉलेज जाएं तो आप हर दिन एंजॉय करें कि यार यही तो मुझे करना था, इसी के लिए तो मैं इंतजार कर रही थी, कर रहा था। आप ऐसी चीज़ चुनो जो आपको खुशी दे, वो कुछ भी हो सकती है। अगर आपको स्टोरी लिखना पसंद है, आपको इमेजिन करना पसंद, तो बिकम ए स्क्रिप्ट राइटर, आप बन सकते हैं, आप कर लीजिए जो भी आपको करना है। लेकिन हार मत मानिए ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सपोर्ट नहीं। डू इट फॉर योर सेल्फ। पैसे ज़रूरी हैं लेकिन पैसे सब कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सब यहीं रह जाएगा, बचेगी तो सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज आपकी, आपके साथ और आपके परिवार के साथ। तो ये कभी मत भूलो, चूज व्हाट यू वांटेड टू बी, नॉट व्हाट यू फोर्स टू बी। हमेशा वही बने जो आपको बनना है। कोई भी चीज़ जो आपको खुशी देती हो वही करना। गिटार बजाना पसंद है, बी ए म्यूजिशियन, ट्राई इट एवरी डे, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। कहानियाँ लिखना पसंद है, बिकम स्टोरी राइटर, डू इट फॉर योरसेल्फ यार, कुछ कर लो। ऐसा चुनो जिससे खुशी मिले, और मैं कह रही हूँ एट द एंड ऑफ द डे सब मान जाएंगे। जिस दिन खुद को चुन के दूसरों से लड़ लोगे ना, तब सब मान जाएंगे। मुझे पता है बहुत हार्ड है पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना, उनसे ये बात भी कहना कि मुझे ये बनना है, लेकिन वो भी एक टाइम पे परेशान हो जाएंगे और आपकी बात मान लेंगे कि ये तो अब नहीं मान रहा है, ये तो अब नहीं मान रही, अब तो मान ही जाते हैं यार कि अब तो मैं भी परेशान हो गया, अब चल इसको करने देते हैं जो इसको करना है। उस लेवल पे ले जाओ पेरेंट्स को कि वो खुद बोले कि चल ठीक है कर ले, मैं तुझे इतने साल देता हूँ, जा कर ले। 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने, उनको फोटोग्राफर बनना था राइट। एट द एंड उनके पेरेंट्स मान ही गए बिकॉज ही डिड नॉट गिव अप और कीप ऑन ट्राइंग। अगर मैं आपकी ज़िंदगी में फुनसुक वांगड़ू बन सकती हूँ तो वाई नॉट। अगर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप अपने गोल चुनिए तो क्यों ना चुनिए, चुनिए ज़रूर, और आप बनिए जो आपको बनना है। फोकस कीजिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या करना, मुझे पता ही नहीं कि मुझे खुशी किस चीज़ से मिलती है, तो काम कीजिए, डांस कीजिए, पेंटिंग कीजिए, गाना गाइए, फोटोग्राफी कीजिए, और इन सब में को एक एक बार करके देखिए, 7 दिन, 5 दिन, और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे ना अपनी तरफ, कि मुझे वो चीज़ करने में बहुत मज़ा आया, मुझे वो चीज़ करने में बहुत सुकून मिला, पकड़ लो उसको, क्योंकि सुकून कभी नहीं मरता है, वो हमेशा आपके साथ ही रहता है। तो वो चुन लो कि हाँ ये मैंने 5 दिन तक किया, मुझे इस तरफ बहुत अट्रैक्शन हुई, कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ इसको करने में, मुझे खुशी हुई। मेक दैट अ पैशन नॉट हॉबी, जस्ट डू इट, डू इट, डू इट। बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, खुद को चुन लो,
अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। यही मुझे बताना था। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। 3 सब्सक्राइबर है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, 3 लोग मुझे सुन रहे हैं। अगर आपने देखी है, यहाँ तक अगर देखी है तो थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है 11 मिनट तक मुझे झेलना। आई थिंक तुमने यहाँ तक देखी है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। आप कुछ भी कमेंट कर दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप मुझे मोटिवेशन मैंने आपको दी है तो आप भी मुझे थोड़ी देना चाहते हैं, तो प्लीज़ लिख दीजिए कि पार्ट 2 हमें चाहिए। मैं अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और बताऊँगी आपको कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, कॉलेज और स्कूल में आपको क्या नहीं करना है और आपको क्या बनना है एज एजुकेशन फील्ड में। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैंने कौन सी पढ़ाई की, मैं पढ़ाई कर रही हूँ कि नहीं, तो वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी अगर आप चाहें तो थैंक यू सो मच।